दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिस तरह से सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब मंत्रालय आपके पास है और दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ ये दो मॉडल के तौर पर आप लोग पूरे देश में चुनाव करते हैं, तो किस तरह इस जिम्मेदारी को देखते हैं और कैसे इसको निभाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी होती हैं। बड़े बड़े विकसित देशों में भी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को निःशुल्क दी जाती हैं और ये पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग दिल्ली और पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में मिल सकें। उसका कोई घरवाला, कोई रिलेटिव अगर बीमार हो तो उसको ये विश्वास हो कि मैं सरकार के अस्पताल में जाऊंगा तो उसका अच्छा इलाज हो पाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक्स को जो है आगे बढ़ाएंगे, उनके नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे, महिला मोहल्ला क्लिनिक्स के नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे, नए अस्पताल जो बन रहे हैं उस पर रफ्तार लाएंगे। पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि किस तरह से चुनौतियां खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ी हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं थे, कई सारे मोहल्ला क्लिनिक दवाइयों की कमी के कारण बंद करना पड़ा, अस्पतालों की स्थिति बिगड़ने लगी थी। तो क्या ये सारी चीज़ें अब सुधार होगी, क्योंकि अब मंत्री के तौर पर आएँ और आपके पास ये फोकस्ड एक मंत्रालय होगा, जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा उस पर ध्यान रख पाएंगे? क्योंकि विधानसभा की कमिटीज़ में जब आप बुला रहे थे अधिकारियों को तो हमने देखा था किस तरह से अधिकारियों का रवैया था। देखिए, कई जगह ऐसे अधिकारी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने बिना किसी कारण मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को मिलने वाला पैसा रोक दिया, मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले टेस्ट रोक दिए गए, अस्पतालों में ओपीडी काउंटर्स पे जो काम करते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया और बड़ी अव्यवस्था दिल्ली में फैलाई गई। इस तरीके के अधिकारियों के बारे में एलजी महोदय को लिखेंगे और हम आशा करेंगे कि वो इस तरीके के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि जो लोग गरीबों के इलाज तक के अंदर रुकावट बन रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके के जो है ऑफिस में काम कर सकें। दूसरा विभाग सबसे बड़ा है आपके पास, जल विभाग, और आपके ऑफिस से ही यमुना दिख रही हैं और यमुना की स्थिति पता ही है आपको कि क्या है। तो कैसे इस चैलेंज को देखते हैं, क्योंकि यमुना को साफ़ करने का जो विज़न है वो अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि 2025 में वादा किया है उन्होंने। देखिए, हम लोग यमुना को साफ़ करने के विजन पे आगे बढ़ रहे हैं और कई जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे नए बनाए जा रहे हैं, पुराने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी यमुना में नाले गिरते हैं, जैसे नजफगढ़ नाला हो गया, शादरा ड्रेन हो गए, उन सब नालों को भी ट्रीट करने की जो प्रयास हैं और जो प्लांट्स हैं वो हम लगा रहे हैं। यहाँ तक कि नजफगढ़ नाले को इन सीटू ट्रीट कर दिया जाए, एयरेशन उसकी करके उसको साफ़ कर दिया जाए, ये सब कोशिशें भी चल रही हैं और यमुना की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, लगातार वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो हमारा ये मानना है कि चुनाव से पहले 2025 से पहले जो है हम एक साफ़ सुथरी यमुना जो है दिल्ली वालों को दे पाएंगे। गर्मियों में पानी की समस्या रहती है, उससे कैसे निपटेंगे? अभी हमारी नज़र में आया है कि सैटेलाइट इमेजेस में और गूगल मैप्स में कई जगह यमुना पे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। हरियाणा में करीब 32 ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पे बड़े स्तर पे हज़ारों ट्रक जो हैं यमुना के अंदर से जो है रेता चुरा रहे हैं और इस दौरान उन्होंने डैम बनाए हैं, पुलिया बनाई हैं, बंद बनाए हैं और पूरा का पूरा यमुना का पानी जो है वो रोक दिया है। आज जो वज़ीराबाद पे पानी पहुंच रहा है वो पानीपत और सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हमारे पास यमुना का पानी नहीं आ रहा है, जिसमें अमोनिया इतना ज़्यादा है कि उसको हम क्लीन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने हरियाणा सरकार को लिखा भी है और सब पत्रकारों को दिखाया भी है कि किस तरीके से ये पानी जो है रुका हुआ है और हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार जो है इस तरीके के गैर कानूनी सैंड माइनिंग के ऊपर बड़ा जो है एक्शन करे। मनीष सिसोदिया की बात करें तो पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और आज उनके बेल पर सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ईडी ने अब उनको अरेस्ट किया है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इसमें कानून, भ्रष्टाचार, इन सबको कोई लेना देना नहीं है। सब लोग समझते हैं कि सीबीआई के अंदर जो है मामला है उसमें कोई सबूत नहीं है, तो मनीष जी को बेल हो जाएगी। अब बिना सबूतों के आप जेल में कैसे रखेंगे? तो आप पीएमएलए लेके आएंगे, पीएमएलए के प्रावधान ऐसे लाएंगे ताकि जो है बिना सबूतों के भी आप मनीष जी को गिरफ्तार कर सकें। तो इसलिए ये किया गया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन झांकी हैं, अरविंद केजरीवाल बाकी हैं और अब निशाना जो है बीजेपी के सामने अरविंद केजरीवाल है। देखिए, जिस तरीके की फुहड़ राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है
वो ये बात भूल गए हैं कि जिन बातों का विरोध वो कांग्रेस के लिए करा करते थे, आज ये उससे भी आगे निकल गए हैं। इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए हैं ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को परेशान कर सके। एलजी जो हैं वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को परेशान करते हैं। इनकी जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन रूल स्टेट्स और उनके राजनीतिक लीडर्स को जो है टारगेट करती हैं। जिसको ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको ये बीजेपी में ज्वाइन करा लेते हैं तो फिर वो जो है वो बहुत अच्छा नेता बन जाता है। फिर ईडी सीबीआई उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अदानी साहब का सामने आया। हज़ारों करोड़ रुपए शेल कंपनीज़ के माध्यम से अपनी कंपनीज़ में पैसा लगा के शेयरों को इन्फ्लेट किया गया, जो गिर गए। एसबीआई एलआईसी का पैसा डूब गया। आज तक उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच के बारे में बीजेपी बात भी नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे जो कुचक्र है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है। और मुझे लगता है कि इनकी जो विश्वसनीयता थी और इनकी जो बड़ी बड़ी बातें थी वो आज एक्सपोज हुई हैं। लोग आज सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के अगर नेताओं की बात करें तो एक के बाद एक सीबीआई या ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आज आरजेडी के एक नेता के ऊपर ईडी ने छापे मारा कि कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूरे क्रम को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश? कुछ नहीं, जिस दिन लालू प्रसाद यादव कह देंगे कि मैं बीजेपी में आ जाता हूँ, उस दिन सीबीआई ईडी सब बंद हो जाएगी। बस तेजस्वी कह दें कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कैसे जो है तेजस्वी के ऊपर सारे मुकदमे बंद होंगे, कैसे फूल माला पहना लेके जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ मंच पे खड़े होकर सरकार बनाएंगे। ये तो सिर्फ इतना है कि कविता कह दें भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, सारे मुकदमे खत्म है। सिर्फ ये है। आम आदमी पार्टी, हम मुख्यमंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनको तो ऑफर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया तो वो जेल में रहेंगे। ठीक है, तो ये सौरभ भारद्वाज थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं से विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।